इसलिए इतने लोग कथा में जाते हैं, बैठते हैं, बार बार इनको ये चीज पंच की जाती है, एक दिन दिमाग में घुस जाती है कि वास्तव में झूठे में कब तक रहूं। एक 7 साल की बेटी जनाबाई कथा में गई और सुन लिया प्रसंग, सुनते ही शाम को दंडवत हो गई। जब बाप ने कहा कि बेटा चलो कथा पूरी हो गई, घर चले, पिताजी अब कौन सा घर, जब सब झूठा है तो मैं उच्छिष्ट को क्यों खाऊं, ये काम तो कौवा किया करता है, मैं हंस हूं, नहीं करूंगा। खूब समझाया बेटी को, चल, अरे ऐसी कथाएं तो होती रहती, कहने वाले कहते हैं, पर बेटी को जम गई, वो महाराष्ट्र की महासंत बन गई। ऐसा नहीं कि नहीं बैठती है। आपको शुरू दिन कथा में कहा था कि दीवार में बिरंजी तो ठोकी जाती है, पर जब तक दरज नहीं मिले तब तक बिरंजी नहीं जाती है अंदर। जब तक कोई पाप रहेगा और एक समय नहीं आएगा तब तक ये ज्ञान आत्मसात नहीं होगा। इसका भी एक समय होता है, एक उम्र होती है, लेते रहोगे किसी दिन बैठ जाएगा, और इस जन्म नहीं तो अगले जन्म बैठेगा, फिर पैदा होते ही बैठ जाएगा, क्योंकि तैयारी इधर की रहेगी तो उधर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाते ही कोई को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, लगाया रहेगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि अपने यहाँ हाथियों ने स्तुति की है, गजेंद्र स्तुति प्रसिद्ध है भागवत के अंदर। जब वो एक राजा अगले जन्म हाथी बन के स्तुति करता और भगवान को प्रसन्न कर लेता, तो आप सोचो कि संस्कार साथ में चलता है। केवल वो समय देख रहा है कि कहाँ दरज मिल जाए मैं बैठ जाऊं। जगह भी तो मिलना चाहिए। कुछ भी चाहे हम इतना सुनने के बाद भी न कर सके, तो भी इतना भरोसा तो करते हैं कि ये हमारे अंदर जाकर के ज्ञान पड़ा रहेगा, तो ये किसी भी योनि में जाएगा तो असर बता देगा, और असर बताए बिगड़ नहीं मानेगा। इसका अपना काम है, ये जो भी करेगा, हो सकता हमें कोई अच्छी योनि नहीं भी मिली और कुत्ता बिल्ली भी बने, हम गधे घोड़े भी बने, तो हम ऐसी जगह के बन जाएंगे। आप खुद कितने ही लोग जतिपुरा गए होंगे, पहले भी ये कथा जतिपुरा में हुई थी, बहुत लोगों ने सुनी। लोग कहते हैं कि जतिपुरा में कुत्ता और भैंस दूध पिए। कौन? भैंस जो दूध दे वह पिए। इतना दूध चढ़ता है गिरिराज जी पे, इतना दूध चढ़ता है कि धार बेवे। अब वहां के कुत्ते पानी पी के क्यों खोटी हुए, फिर पीवर दूध ही पीते हैं। तो ज्यादा कुछ ना बने तो यही कह देना कि कोटा के बजाय जतिपुरा का कुतरा बना देना है, इतने में भी हम निपट जाएंगे, कम से कम दूध तो पिएंगे। संस्कार कहां ले जाता है? सभी कुत्तों ने वहां जन्म नहीं ले लिया। जो भिष्टा गाते वो सुअर भी देखा वहां पे दूध बह रहा है और उनको भी उसका लाभ मिल रहा है। किस पहाड़ में ले जाए, किस झाड़ में ले जाए, किस कोचर में ले जाए, किस गंगा नर्मदा में जन्म दे दे, ये संस्कार की देन है। ये अकारत तो जा ही नहीं सकता। ये ज्ञान चाहे अगला जन्म हमें कोई परमपद ना दे, देवता ना बनाए, चाहे 84 लाख योनि में कोई शरीर भी मिल गया, तो भी अपना असर बता करके कोई ऐसी जगह ले जाएगा कि शिवालय में जा कर के बैठे रहेंगे और लोग दर्शन करेंगे। पर काम तो आएगा, सुनना तो है। इस सत्य को अंदर स्वीकार करा के रखो, कब काम आ जाए ये समय पे अपनी क्रिया बताएगा। बहुत सारी चीजों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शरीर में पड़ी रहती है और जब समय आता तब अपना असर बताती है। तो शब्द है, ये तो शब्द अपना काम बताता है। एक को बिच्छू काट ले और शब्द बोला जाए, मंत्र द्वारा उसको उतारा जाता है तो जहर उतर जाता है। जब शब्द में इतनी ताकत है कि शरीर में चढ़े जहर को निकाले,
ठंडा कर दिया तो शब्द में इतनी ताकत तो है कि हमारे अंदर जो भी विकार है उनको वो समाप्त कर देता है। और उसके बाद हम एक निश्चिंतता में आ जाते हैं कि कम से कम जो विकार आए वो तो नष्ट हुए, शरीर तो शुद्ध हो गया। इतना तो बेफिक्री है आज भी कि शुद्धता आ गई। इसलिए ध्यान रखना, कर्म करो, सच्चाई से करो और परिवार में साथ में रहो, खूब कमाओ, अच्छा लगाओ, लेकिन ये ध्यान रखना उसमें कि चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, घर हो या कोई संसारी वस्तु हो, झूठी पत्तल, इतना ही ध्यान रखना बस, तो समझ में आ जाएगा कि झूठी। और ये झूठा धो, इसका पुण्य लगेगा। इनका सब जो धो रहे हो, जो ये कर रहे हो, ये पुण्य में ले जाओ ना। ये अपने स्वार्थ में क्यों ले जाते हो कि मेरा घर है तो मैं कर रहा हूं। इसको करने की वृत्ति भी ये बना लो कि मैं जो भी कर रहा हूं सेवा कर रहा हूं, इस समाज की सेवा कर रहा हूं, एक परिवार की सेवा कर रहा हूं, इन बच्चों की सेवा कर रहा हूं। इस सब चीज को सेवा पे ले जाके छोड़ दो, स्वार्थ हटा दो वहां से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रईसी इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि कोई भी अभी इस समय में, वो तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने झूठी पत्तल उठा के सिखा दिया, अब कहाँ उठाने को तैयार है। यदि समाज में रीति भी लाओ, व्यवहारिक कथा भी सामाजिकता से लाओ, तो भी आपको एक निवेदन कर रहे हैं कि घर में ब्याह शादी भी हो, मेहमान बुलाओ, तो यह देश अतिथि देवो भव का है, अतिथि भगवान के बराबर होता है। और जब वो जीवे तो उसकी पत्तल, उसकी थाली खुद उठा लोगे तो समझ लेना कि आपका ब्याह सफल हो गया। अब ये सब काम आप नौकर रखते हो, बाहर के लोग बुलाते हो, उनके द्वारा उठवाते हो। इनमें जो बुजुर्ग माता बहनें बैठी, कुछ बासाब लोग बैठे, गांव के या शहर के बैठे, याद करो एक समय वो था कि घर में जब ब्याह शादी का कोई संयोग बनता था तो पत्तल खुद उठाते थे घर के लोग। लाओ वो दिन वापस, कौन सी परेशानी कौन सी आ गई, तकलीफ क्या हो गई, उठाओ पत्तल, मांझो थाली। और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सको तो हम कथा में जाते एक बात कहा करते हैं कि ज्यादा रईसी मत बिगाड़ो। पत्नी को इतना तो चाहिए कि अपने पति का चड्डी बनियान और थाली तो खुद मांझे। ध्यान रखना, कपड़े वाली धोए धोए, जो भी बिस्तर धोए, खोली धोए, तकिया धोए, तुमको धोए धोवाड़ो, लेकिन खुद दो। एक आग्रह, चड्डी बनियान खुद, और थाली वो जी में तत्काल थाली उठाई। क्यों? ये थाली तो मैं मांझू, क्यों? मैं आपकी घरवाली हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है। आप पतिदेव है और आपका झूठन मेरे को इसी घर की घरवाली बनाता रहे। और यदि ये पुण्य बर्तन वाली ने ले लिया तो बर्तन वाली तो हो जाएगी घरवाली, और घरवाली हो जाएगी जो नई पोस्टिंग कराना हो तो ऐसा काम करना। सुधार के लिए यदि भागवत कथा रखी कि समाज सुधरे, ज्ञान भी मिले, आत्मज्ञान भी मिले, व्यवहारिक ज्ञान भी मिले, देश के प्रति, समाज के, गाय के, सब के प्रति थोड़ा थोड़ा छुएंगे, ये गलती बहुत बड़ी हो रही है। पति की थाली नहीं मंझ रही है, ये सारा पुण्य क्षय हो रहा घरों का, और अगला सब बिगाड़ रहे हो। इसको खुशी मत मानो, बड़ा दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। अगला सब खराब कर रहा है और कुछ नहीं, ये रईसी तकलीफ दे रही है। ये पैसा नहीं, यहाँ उधम मचाइए साले ने, इतनी उधम मचाइए कि नमने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, मांझने को तैयार नहीं है, दौड़ने को तैयार नहीं है। इस झूठे में यही तो अपनी बचत है, ये जो बचत है यहाँ, इसलिए तो इस झूठे जगत में फंसे कि जहां बचत है वहां से अपन माल निकाल लेते हैं और उसी के कारण यहां पड़े हुए हैं।
और जो बचत है उसको भी गंवा दो, तो फिर क्यों रहो इस झूठे प्रपंच में। इतनी बड़ी दुकान में साफ साफ हो रहा है कि भाई देखो लाभ यहाँ है, तुम उठाओ तो उठा लेना। पैसा झूठा है, शरीर झूठा है, सब कुछ झूठा है, पर झूठे और नश्वर शरीर से भजन कर लो तो सच्चा है। काम लो ना, इसे पटक क्यों रखा है इसको। सबने अपने अपने को पलंग पे पटक रखा है, सोफा पे पटक रखा है, बड़ा आरामदाह बनाया, ऐसी बनाया वैसी बनाया, ये बनाया, हवा आ रही है, पड़े हैं क्यों पड़े हो। झूठा है पर इससे भजन कर लो तो सच्चा है। पैसा है? अब कहता है पैसा नश्वर है, नश्वर। अरे पैसा है तो अपन ये आयोजन कर लो, दान पुण्य कर लो, भगवान के यहाँ उत्सव कर लो, तो पैसे से सच्चा प्राप्त कर लिया कि नहीं। होता तो पैसे से है ना, लेकिन पैसे को पकड़ के रखा और वो छूटा नहीं। धिक्कार है फिर उसको कि जो अपना अगोतर बिगाड़े, अपना पैसा हमने जिसको कमाया वो हमारा अगोतर बिगाड़े, जिस कुत्ते को हम पाले वो हमको काटे, जिसको रोटी दी, इसको स्नान कराया, इसको कंघी करी, उसी कुत्ते ने पांव पकड़ लिया, फाड़ दिया। फिर तो दुख होता है, ऐसा कुत्ता क्या पालते हो यार, तुम्हारा ही पांव फाड़ दिया। ऐसा धन क्या कमाया, तुम्हारा ही अगोतर बिगाड़ दिया इस पैसे ने। ऐसी काया भी क्या प्राप्त करी जिससे आसक्ति बढ़ी और भोगों में गया, क्षणिक भोगा, सुख उठाया और उसी के कारण बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर लिया। देखो आगे सब कथाएं आती, इसमें सब ये का यही तो प्रसंग है। थोड़ी से सुख ने समस्या खड़ी कर दी। गरीबी में ये नहीं होता है। गरीबी में एक ये सच्चाई है कि उसमें सेवा बहुत होती है, झुकने की कला होती है। कम से कम इसमें कमी महसूस होती है तो लगे, लेकिन अगला सुधर जाता है। और इस अमीरी में ये समस्या खड़ी हो गई कि इसने वर्तमान में तो हमको बड़ा मौज से रखा, हाथ पांव नहीं हिलाना पड़े, सब काम तैयार, और अगला बिगड़ रहा है। शर्म सी आई। ये भी एक फैशन चली, काम नहीं करना एक फैशन है, बस कुछ भी नहीं करना, बैठे रहना ने क्या है, ये आज की फैशन है, बस बैठे रहो। काम करने में शर्म आए, काम करने में कभी शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। शर्म की तो बहुत सारी चीजें, जहाँ शर्म आना चाहिए वहाँ तो शर्म नहीं आ रही है, और काम करने में शर्म आ रही है। अभी कोई कह भी दे कि बर्तन तुम मांजते हो, थाली तुम, कपड़े तुम धो रहे हो, झाड़ू तुम लगा रहे हो, तो कौन सी शर्म की बात है, कौन सी बुरी बात है। बर्तन झूठा इनको ढोना तो ठीक, लेकिन जो सारे शहर में झाड़ू लगाती है और मल ढोती है, उसके टोकरे को यदि आप सामने देख लो तो शकुन लगता है कि काम सफल हो जाएगा। बोलो है बाध्यता किसकी? टोपला लेके झाड़ू, टोकला सामने मिल गई, आप प्रसन्न हो जाओगे, झट उसके टोपले में कुछ डालोगे। कहाँ जा रहे? अरे आज हम सगाई के लिए निकल रहे थे, सामने तू मिल गई, काम फतेह। क्या है आखिरी झाड़ू में, इस टोकले में? ये सेवा को आप सम्मान देते हो कि जहां सेवा है वहां 10 अमृतों में एक अमृत है। और सेवा धर्म पूरी तरह नष्ट हो गया, कोई किसी की सेवा करने को तैयार नहीं है। हाँ, यूं नौकरी कर लेंगे, सर्वेंट बन जाएंगे, परंतु सेवक नहीं बनेंगे। बन रहे हैं सब, जिनको देखो क्या है देखिए, नौकरी, नौकरी, हाँ बहुत बढ़िया नौकरी। नौकरी में क्या मिलेगा? द्रव्य मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, लेकिन नौकर, आप पूछो तुम्हारा जमाई क्या करता है? वो ढाबा पे नौकर है, रोटी बनाता है, बर्तन मांजता है। फिर दूसरा पूछे
तुम्हारा जमाई क्या करता है? वो मेरे जो जमाई जी है ना, वो जो जगतगुरु शंकराचार्य है ना, उनके आश्रम में रहते हैं, और वो स्वामी जी के पास सेवा में वही है, बर्तन भी वो मानते हैं, उनके हाथ का ही प्रसादी स्वामी जी लेते हैं, वो हमारा जमाई है उनकी सेवा में। जब वहाँ वो है तो सर्वेंट नहीं है, वो सेवक है। और ये जो ढाबा पे है ये सेवक नहीं, शब्द में ही फर्क पड़ रहा है। कहाँ है वो स्वामी जी की सेवा में है ना। अरे वाह, तुम्हारे तो भाग उगड़ गए रे, वो स्वामी जी की सेवा में। हाँ, हमारा हमारा जमाई वहां स्वामी जी की सेवा में। वो भले राष्ट्रपति के यहाँ क्यों नहीं भोजन बनाए, बर्तन मांजे, पर फिर भी नौकर के लाएगा। लेकिन स्वामी जी के यहाँ यदि थाली मांजे तो उसको कोई नौकर नहीं कहेगा, सेवक है। सेवा धर्म। शबरी को ये सेवा ले गई, हनुमान को सेवा ने खेड़ापति बना दिया। और सेवा 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 से सब कतराते हैं, सेवा नहीं बनेगा साहब, सेवा नहीं करेंगे। और ये जितने भी हैं यहाँ, ये नाते नहीं, ये सेवा है, परमात्मा की व्यवस्था है। ये व्यवस्था बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसने थोड़ा नाते से इसको, मतलब वो जैसे कोई चीज़ को जोड़े तो गूंद लगा दिया, चिपक गई। नाता चिपका देता है, तो नाते से चिपका दिया, क्योंकि उसको याद है कि शरीर तो बूढ़ा होगा और इसको संभालेगा कौन, तो इसको संभालने वाला उसके पीछे खड़ा कर दिया, उसके पीछे वो खड़ा कर दिया, ताकि ये संसार चलता रहे। एक दूसरे के पीछे रिश्ते के कारण दौड़ते हैं। व्यवस्था है ये, सत्य नहीं है। इसको कर दे से सेवा धर्म हमारा अगोचर सुधारता है। कभी आप ही अपने घर में 2-4 लोगों को, मित्रों को बिठाना, इतने बच्चे बच्ची पढ़ते हैं, आप पूछना क्या इच्छा है तुम्हारी, तो यही कहेगा इस बच्ची को डॉक्टर बनाना है, इस बच्चे को इंजीनियर बनाना है। कोई ने भी कही कि इस बच्ची को सावित्री बनाना है, द्रौपदी बनाना है, सीता बनाना है। एक भी पूरे भारत में घूम जाओ, यदि कह दे तो उनके चरण पकड़ के चरणामत ले लेना उनकी। जिनने ये कह दिया कि मेरी औलाद से मैं अपेक्षा रखूं कि भरत बने शकुंतला का, ये राम बने, ये सीता बने, एक भी बाप का सपना तक नहीं है कि इनमें से कोई फिर से शिवाजी बन जाए, महाराणा प्रताप बन जाए। एक भी नहीं पढ़ा रहे, जो स्कूल भेज रहे हैं वो सब इसीलिए ये इंजीनियर बन जाए। सेवा खत्म हो गई। यदि गहराई से थोड़ा डुबकी मार के देखोगे तो इस पढ़ाई के साथ में एक चीज जोड़ लो कि बेटा कुछ भी बने तो सेवा साथ में रखना। वो कुछ भी बन गया, मान लो भगवान उसको बहुत अच्छा बनावे, लेकिन सेवा साथ में रहेगी तो गरीब के आंसू की कदर करेगा। तो ये जो कलम है ना, इससे कटार भी हार गई है। कटार हार गई है। कान खोल के सुन लेना कि कटार ने कहा मैं तो साल में कोई 2-5 जगह गले काटूं, पर कलम ने तो कितने के गले काट दिए। रोज भिड़ी है कलम, यहां से जयपुर, जयपुर से दिल्ली तक सब कलम धड़ाधड़ सुबह 10 बजे से चालू होती है। किसने कहां साइन घुमा दिया, किसने कहां लिख दिया, किसने क्या धारा लगा दी, किसने क्या फैसला सुना दिया। निर्दोष आदमी सड़ रहे हैं बेचारे। हमने कई बार जेल में जाके कथा सुनाई, 1 आध दिन का घंटे 2 घंटे प्रवचन किया, तो जेल के लोगों से अलग अलग पूछा क्यों आए, कैसे आए। कोई तो है ही दोषी आए हैं, किया उनने कहा, पर कुछ कहते हैं कि साहब कोई दोष नहीं, जरिया नहीं था, ऊपर तक पहुंच नहीं थी, पैसा नहीं था, धारा उल्टी सुल्टी लगा दी, फंस गए साहब, 20-20 साल के लिए अंदर पड़े। दोषी सड़क पे घूम रहे हैं और निर्दोष भोग रहे हैं।
किन्ने भोगाया? कलम। आखिर कलम और कटार दोनों मिली तो कटार ने हाथ जोड़ लिया। कलम, मैं सोचती थी कि मैं धार वाली हूं, मैं ही गला काटूं, पर मेरे से ज्यादा तू काट देती है। और कितने कट रहे हैं। थोड़ा सा आंख मीच के देख लोगे तो हर व्यक्ति को, चाहे वो एक ज्ञानी से लेकर पंडित से लेकर व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता, जो जहां जहां बैठे हैं, देखो वो कलम क्या कर रही है। बस ध्यान दोगे तो ये संस्कार आज यदि स्कूल कॉलेज में जाए, इसलिए कल आपसे कहा था कि 12 से 3 में कथा होती है। और ये कल से इन सब नौजवान साथियों ने भी बहुत अच्छी बात सुनाई कि ज़्यादातर 12 से 3 वाले लोग हैं और आ भी रहे हैं। और ये 12 से 3 का अर्थ है कि नई उम्र के स्कूल जाने वालों को लगे कि मैं डॉक्टर ही नहीं बनूंगा, जज ही नहीं बनूंगा, लेकिन उसके साथ सेवक बनूंगा। तो जब भी कलम उठाएगा सोचेगा नहीं यार, गरीब का जीवन बिगड़ जाएगा। ऐसी ऐसी हालत देखने को मिले कि लाश पड़ी हुई है और डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, बोलो पोस्टमार्टम में क्या लिखूं? अरे अब ये जो है लिख, या जो तुम्हारी पढ़ी है वो लिखो। लेकिन वो साहब कह रहा है, बोलो, एक आदमी उनका चलता है, क्या लिखूं इस रिपोर्ट में? तुमको तो अभी तुमको अंदर करवा दूं, तुमको तो बाहर करा दूं। मतलब कलम थोड़ा सा गलत चल जाए तो वो मरा जो मरा है, ये जिंदा मर जाएगा। हर थाने में ये संदेश पहुंच जाए, हर जेल में, हर अदालत में पहुंच जाए, हर चिकित्सालय में पहुंच जाए कि देखना हो कलम चलाते समय ध्यान रखो। कितनी महंगी दवा है, कैसे लाया, कितना जांच में लगे, ये जांच कराओ।